हेलो क्लास, वेलकम टू BMGDC ई क्लासेस। आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे जो कि कंटेम्प्रेरी ऑडिट के बेसिस पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कंटेम्प्रेरी ऑडिट के MCQs। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑडिटिंग रिफर्स टू, यानी कि ऑडिटिंग हम कहते हैं ए प्रिपरेशन एंड चेकिंग ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन यानी कि बनाना एंड चेक करना अकाउंट्स को। दूसरा, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस यूनिट्स के अकाउंट्स को एग्जामिन करना। तीसरा, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, जो भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स होते हैं उनके अकाउंट्स को एग्जामिन करना। और लास्ट हमारा चेकिंग ऑफ वाउचर्स, वाउचर्स का सत्यापन करना या फिर वाउचर्स को देखना, वाउचर्स को चेक करना। दूसरा है मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज, ऑडिटिंग का जो मुख्य ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य है वो है ए डिटेक्शन ऑफ एरर, गलतियों को डिटेक्ट करना। बी टू फाइंड आउट वेदर P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट शो ट्रू एंड फेयर स्टेट अफेयर्स, ये चेक करना या फिर ये देखना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट हमें सही और सत्य जानकारी दे रहे हैं या नहीं। सी ए डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, फ्रॉड की कोई डिटेक्ट करना, कोई भी धोखेबाजी को डिटेक्ट करना। और आखिरी है हमारा डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर, फ्रॉड्स एंड एरर का डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑडिटिंग इज लग्जरी फॉर, ऑडिटिंग लग्जरी है यानी कि ऑडिटिंग एक प्रकार की विलासिता है किनके लिए। ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, बी पार्टनरशिप फर्म यानी कि साझेदारी फर्म, सी स्मॉल शॉपकीपर, जो छोटे शॉपकीपर्स होते हैं उनके लिए, या फिर डी गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनियों के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑडिटिंग इज कंपल्सरी फॉर, ऑडिटिंग जरूरी है स्मॉल स्केल बिजनेस एंटरप्राइजेस, बी पार्टनरशिप फर्म, सी ऑल जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड डी ऑल प्रोप्राइटरी कंसर्न्स। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, प्रोप्राइटरी ऑडिट रिफर्स टू, प्रोप्राइटरी ऑडिट किसे कहते हैं। ए वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के वेरिफिकेशन को। बी एग्जामिनेशन अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न्स, प्रोप्राइटरी कंसर्न्स के एग्जामिनेशंस को अकाउंट्स के। सी है हमारा इंक्वायरी अगेंस्ट जस्टिफिकेशन एंड नेसेसिटी ऑफ एक्सप्रेसेस, जो भी हमने अपने माइन्यूज को एक्सप्रेसेस किया हुआ है या फिर जो भी हमने अपने ऑर्डर्स दिए हुए हैं उनकी इंक्वायरी और उनके जस्टिफिकेशन के लिए, या फिर ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट के लिए। सिक्स हमारा, प्रोप्राइटरी इज नॉर्मली अंडरटेकन इन केस ऑफ, प्रोप्राइटरी नॉर्मली किस केस में अंडरटेक किया जा सकता है, फिर किस केस में अंडरटेक किया जाता है। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, बी गवर्नमेंट कंपनी, सी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड डी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज व्हाट इज इंटरिम ऑडिट रिफर्स टू। इंटरिम ऑडिट क्या होता है। एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स कंटिन्यूअसली, निरंतर अकाउंट्स को एग्जामिन करना। बी एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स इंटरमिटेंटली, बीच बीच में अकाउंट्स को एग्जामिन करना। सी ऑडिट वर्क टू फाइंड आउट एंड चेक इंटरिम प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी, जो भी इंटरिम प्रॉफिट्स होंगे कंपनी के उनको चेक करना। लास्ट है हमारा, कैरिंग ऑन ऑडिट फॉर द बोनस पर्पस एट द एंड ऑफ द ईयर, और सिर्फ उस टाइम पे ऑडिट को कैरी करना जब हमें बोनस होगा साल के अंत में। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइनल ऑडिट इम्प्लाइज, फाइनल ऑडिट कहाँ इम्प्लाई किया जाता है, कहाँ लगाया जाता है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हम ऑडिट कर रहे हों अकाउंट्स का साल के अंतिम क्षणों में। बी फाइनली चेकिंग ऑफ अकाउंट्स टू रिवील फ्रॉड्स, फ्रॉड को चेक करने के लिए जब हम फाइनली चेक करते हैं अकाउंट्स को उस समय। सी है ऑडिट फॉर सबमिटिंग रिपोर्ट्स इमीडिएटली टू द एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंतिम क्षणों में जब हमें ऑडिट की रिपोर्ट सबमिट करनी हो तब। और आखिरी हमारा ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज के ऑडिट के लिए। 9 है हमारा, अ कॉन्टिन्यूअस ऑडिट इज स्पेशली नीडेड फॉर, एक निरंतर ऑडिट जरूरी होता है या फिर विशिष्ट तौर पर जरूरी है किन के लिए। ए एनी ट्रेडिंग कंसर्न, किसी भी ट्रेडिंग कंसर्न के लिए। स्मॉलर कंसर्न, छोटे कंसर्न के लिए। बैंकिंग कंसर्न यानी कि बैंकिंग कंपनीज के लिए, या फिर एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जो भी किसी उत्पाद का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जॉइंट ऑडिट और जॉइंट ऑडिट इम्प्लाइज। जॉइंट ऑडिट कहाँ पर इम्प्लाई किया जाता है, कहाँ पर लगाया जाता है। ऑडिट ऑफ टू कंसर्न्स टुगेदर, उन कंसर्न्स में जहाँ पर ऑडिट किया जा रहा है, दो कंसर्न्स का ऑडिट हम एक साथ कर रहे हैं वहां पर। बी ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी का ऑडिट करना, अंकेक्षण करना। सी ऑडिट ऑफ जॉइंट सेक्टर कंपनी, जो जॉइंट सेक्टर कंपनीज हैं उनका ऑडिट करना। और डी ऑडिट ऑफ टू फर्म्स बाई सीए के द्वारा किन्हीं दो फर्म्स का अंकेक्षण किया जाना, क्या कहाँ पर जॉइंट ऑडिट हम इम्प्लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट ऑडिट मीन्स, मैनेजमेंट ऑडिट का अर्थ क्या होता है, यानी कि प्रबंधकीय अंकेक्षण का क्या अर्थ होता है।
ऑडिट अंडरटेकन ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बिहाफ पर जब कोई अंकेक्षण किया जाए। बी, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मैनेजमेंट प्रोसेस एंड फंक्शंस, वेरियस मैनेजमेंट प्रोसेस और फंक्शंस को इवैल्यूएट करने के लिए। सी, ऑडिट अंडरटेकन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट टू पनिश मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को पनिश करने के लिए जब कोई भी अंकेक्षण गवर्नमेंट के द्वारा अंडरटेक किया जाता है। और लास्ट है हमारा कंपल्सरी ऑडिट, जो कि कंपल्सरी ऑडिट हेल्ड किया जाता है। 12th क्वेश्चन है हमारा सिस्टम ऑडिट इम्प्लाइज, सिस्टम ऑडिट कहाँ पर इम्प्लाई किया जाता है? सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन में ऑडिट अंडरटेकन टू इम्प्रूव ऑडिटिंग सिस्टम, वो ऑडिट जहाँ पर ऑडिट सिस्टम को हम इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। सी, इंक्वायरी अकाउंटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इंक्वायरी अकाउंटिंग और कंट्रोल सिस्टम को देखने के लिए। और लास्ट है हमारा चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल ऑडिट मीन्स, इंटरनल ऑडिट का क्या अर्थ होता है? ए, ऑडिट अंडरटेकन टू एसर्टेन ट्रुथ एंड फेयरनेस ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स, वो ऑडिट जो कि अंडरटेक किया जाता है ट्रुथनेस और फेयरनेस को देखने के लिए, जो कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का होते हैं। बी, ऑडिट अंडरटेकन इंटरनली टू इवैल्यूएट मैनेजमेंट फंक्शन, मैनेजमेंट फंक्शन के इंटरनली इवैल्यूएशन के लिए। सी है ऑडिट अंडरटेकन बाय एम्प्लॉयज टू ऑर्गेनाइजेशन टू चेक फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, कुछ भी फाइनेंशियली इरेगुलरिटीज हो रही हैं उनको चेक करने के लिए। और लास्ट है हमारा ऑडिट बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर टू इम्प्रूव इंटरनल अफेयर, किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर यानी कि स्वतंत्र अंकेक्षक के द्वारा अंकेक्षण करना, जो कि इंटरनल अफेयर्स का किया जाता है। 14 क्वेश्चन है हमारा इंटरनल ऑडिट इज आंतरिक अंकेक्षण है। ऑप्शन ए, कंपल्सरी फॉर कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ ₹25 लाख एंड अबव, वो कंपल्सरी ऑडिट है, कंपल्सरी है कंपनी के लिए जिनका भी पेड अप कैपिटल 25 लाख से ज़्यादा है। बी, वॉलंटरी फॉर अ कंपनी, कंपनी के लिए ये स्वैच्छिक है कि वो लगाना चाहते हैं या नहीं। नॉट नेसेसरी फॉर अ कंपनी, कंपनी के लिए आवश्यक नहीं है। और नेसेसरी फॉर अ कंपनी, कंपनी के लिए आवश्यक है। 15 क्वेश्चन है हमारा इंटरनल ऑडिट इज अंडरटेकन, इंटरनल ऑडिट कब किया जाता है या फिर किसके द्वारा किया जाता है? बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा। स्टैट्यूटरीली अपॉइंटेड ऑडिटर, वैधानिक तौर पर जब किसी अंकेक्षक का अपॉइंटमेंट किया जाता है तो उसके द्वारा किया जाएगा। बाय अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ मैनेजमेंट, प्रबंधक के द्वारा जब कोई किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा जस्ट टू डू द इंटरनल ऑडिट। और लास्ट है हमारा बाय गवर्नमेंट ऑडिटर, जो सरकारी अंकेक्षक होते हैं उनके द्वारा। 16th क्वेश्चन है हमारा इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, इंटरनल ऑडिटर जो होते हैं वो किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? मैनेजमेंट, प्रबंधन, शेयर होल्डर्स, अंशधारियों के द्वारा, गवर्नमेंट सरकार के द्वारा। CNAG दैट मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। 17th क्वेश्चन है हमारा द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल चेक इज टू, जो इंटरनल चेक का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? और कंट्रोल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के वेस्टेज को कंट्रोल करना। प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड, एरर एंड फ्रॉड को फ्रॉड से बचाना। वेरीफाई द कैश रिसीट्स एंड पेमेंट, कैश रिसीट्स एंड पेमेंट को वेरीफाई करना। एंड फैसिलिटेट क्विक डिसीजन बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के द्वारा, प्रबंधन के द्वारा एक क्विक डिसीजन लेने को फैसिलिटेट करना। 18th क्वेश्चन है हमारा इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिड्यूस, जो इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है वो क्या चीज घटा देता है? ए है द लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर के उत्तरदायित्वों को। बी, वर्क ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर के काम को। सी, बोथ वर्क एज वेल एज ऑडिटर, ऑडिटर के कामों को भी घटा देता है और ऑडिटर को भी। और डी है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। 19th क्वेश्चन है हमारा इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ, इंटरनल चेक किसका भाग है, किसका पार्ट है? फर्स्ट, इंटरनल ऑडिटर का, इंटरनल अकाउंटिंग का, एक्सटर्नल ऑडिट का, या फिर इंटरनल कंट्रोल का। 20th क्वेश्चन है हमारा इंटरनल चेक इज कैरीड ऑन बाय, इंटरनल चेक जो होता है वो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? स्पेशल स्टाफ, किसी विशिष्ट स्टाफ के द्वारा। इंटरनल ऑडिटर, आंतरिक अंकेक्षक के द्वारा, अकाउंटेंट के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि कंटेम्प्रेरी ऑडिट पे भेज थे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे गूगल क्लासरूम पे भेज सकते हैं। जल्दी से जल्दी इसके आंसर मुझे सेंड करें ताकि आपका असेसमेंट हो सके। और अभी इसके आगे और क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। सो थैंक यू।